अगर दुख भी है जीवन में तो चिंतन करो, क्योंकि दुख तो केवल नारायण ही मिटा सकते हैं, उनके पश्चात अन्य कोई नहीं है दुखों को समाप्त करने वाला, समन करने वाला। और रही बात तुम्हारे कष्ट की, तो मैं नारद ये प्रतिज्ञा लेता हूं, क्या? तस्मिन् स्वाम स्थापयामि गेहे गेहे जने जने। मैं नारद तुम्हें घर घर और जन जन में स्थापित करूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं स्वयं को हरि का दास कहलाना छोड़ दूंगा उस दिन से। भक्ति ने जब ये सुना कि नारद जी ने ये प्रतिज्ञा ली है, तो भक्ति महारानी का जितना भी दुख था सब समाप्त हो गया। गुरु ने जिनका कष्ट अपने ऊपर ले लिया, उनको अन्य चिंता करने की क्या आवश्यकता है। भक्ति महारानी ने कहा कि बाबा, मेरे कष्ट से तो मुझे निवृत्ति मिल गई, परंतु ये जो दो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये अब भी मूर्छित वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। और बाबा, माता का तो सुख और दुख जो होता है वो अपने पुत्रों से जुड़ा होता है। मैं युवती और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं, मैं प्रसन्न कैसे हूं बाबा? आप इनके लिए भी कोई ना कोई मार्ग निकालिए ना। तब नारद बाबा ने इनको उठाने का प्रयास किया। रे वैराग्य प्रबुद्धताम, रे ज्ञान प्रबुद्धताम, उठो, प्रयास करो। नहीं उठे। नारद बाबा ने इनको गीता पाठ सुनाया, वेद वेदांत सब सुनाने का प्रयास किया। अच्छा, इनसे थोड़ा तो प्रभाव पड़ा, ये कुछ समय के लिए उठे तो सही, लेकिन पुनः मूर्छित अवस्था में गिर पड़े। अब तो सज्जनों नारद जी चिंतित हो गए कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं भक्ति महारानी को जन जन और घर घर में स्थापित करूंगा, वरना स्वयं को हरि का दास कहलाना छोड़ दूंगा। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो चलो एक बार मैं स्वयं को हरि का दास कहलाना छोड़ दूं। पर भक्ति ने भी तो प्रतिज्ञा ली है कि मैं इस स्थान को त्याग कर, इसका परित्याग करके मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद बाबा चिंतन करने लगे। इतने में ही भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा कि नारद बाबा, तुमको सत्कर्म करना होगा। सत्कर्म? हम अभी तक सत्कर्म नहीं कर रहे थे, हमने वेद वेदांत गीता पाठ सुनाया बार बार, क्या ये सत्संग नहीं है? बोले नहीं, सत्संग की परिभाषा तुमको 4 साधु बताएंगे, 4 महात्मा बताएंगे। यह सुनकर के आकाशवाणी समाप्त हो गई। अब नारद जी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हर स्थान पर जाने लगे। आश्रमों में जाकर के पूछा, सब जगह यह हल्ला हो गया कि नारद बाबा एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए निकले हैं। कुछ लोगों ने विचार किया कि नारद बाबा तो इतने परम ज्ञानी हैं, अगर वो नहीं जानते तो हम क्या जानेंगे, हमको क्या पता। कुछ लोगों को पता चला कि नारद बाबा हमारी ओर आ रहे, तो शिष्यों से जाकर के कह दिया कि जाओ कह दो कि हम है ही नहीं, गंगा स्नान के लिए गए हैं, 2 महीने बाद लौटेंगे। कुछों ने कह दिया जाओ जाकर के कह दो कि हमारे गुरुदेव का मौन व्रत है। सभा बुलाई गई, सबसे पूछा गया, लेकिन नारद बाबा को संतोषजनक उत्तर कोई नहीं दे पाया। अब नारद बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तप करूंगा। तो सनकादियों, मैं तप करने के लिए बद्रीनाथ की ओर जा रहा हूं, और जो प्रश्न मैंने सबसे पूछा वही प्रश्न अब मैं तुमसे पूछता हूं कि ये सत्कर्म क्या है, सत्कर्म की परिभाषा क्या है, ये मुझे बताओ। सुन करके सनकादि प्रसन्न हो गए और कहने लगे, नारद बाबा आप धन्य हैं, परोपकार के लिए आपने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली कि मैं स्वयं को हरि का दास कहलाना छोड़ दूंगा। हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन पहले अपने चित्त पे थोड़ा सा हर्ष लाइए, थोड़ी सी प्रसन्नता लाइए। सत्कर्म बताने वाले और कोई नहीं, आपके 4 भाई हैं हम बताएंगे सत्कर्म क्या है। अच्छा बताओ भाई, ये सत्कर्म क्या है? तो सनकादि कह रहे हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतु गीता सुखादिवी। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। नारद जी, आपको
सत्कर्म करना होगा। सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत शास्त्र ज्ञान यज्ञ, आपको ज्ञान यज्ञ करना होगा। नारद बाबा ने विचार किया कि हमारे पिताजी ने भागवत हमको प्रदान की, हमने व्यास जी को दी, व्यास जी ने इसका विस्तार किया, और जहाँ तक हमें ज्ञान है, जहाँ तक हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में जो श्लोक हैं वो भी वेदों से लिए गए हैं, और वेद और वेदांत तो हम पहले से सुना चुके हैं। सनकादियों, सत्कर्म यही है, और कुछ तो नहीं है। कहीं कहीं तुम्हें विस्मृत हो रहा हो, ऐसा क्यों? तब सनकादियों ने कहा कि देखो नारद बाबा, वृक्षों का सार क्या है? फल। अब आप सोचो कि फल इतने मीठे होते हैं तो आए तो वृक्षों से ही है, तो वृक्ष भी मीठे होने चाहिए। तो आप एक पत्ता ले लो, पत्ता चबा करके देखो, डाली चबा करके देखो, उसकी छाल चबा करके देखो, तो क्या उसमें उतनी मिठास होती है? नहीं होती। अच्छा, दूसरा उदाहरण और सुनो नारद बाबा। बोले दूध का सार क्या है? घी। घी दूध से बनता है। अब किसी दिन आपके यहां पर घी समाप्त हो जाए और आप सोचो कि भगवान की आरती करनी है, दीपक जलाना है, तो घी तो दूध से ही बनता है, और दूध को ले लो दीपक में और उसमें बत्ती रख दो, तो क्या बत्ती जलेगी? बोले नहीं जलेगी। जिस प्रकार वृक्षों का सार फल है, जिस प्रकार दूध का सार घी है, उसी प्रकार वेदों का सार है श्रीमद् भागवत